संविधान को खत्म करने वाले का टैटवा दबा रहे हैं। 26 जनवरी को मैं देश की जनता से अपील करूंगा कि संविधान इस दिन लागू हुआ था। संविधान देश का खतरे में है और देश का हर वो नागरिक जो संविधान से प्यार करता है, जो देश में संविधान चाहता है, उन सबको एक होना पड़ेगा। पार्टियां दोबारा खड़ी की जा सकती हैं, देश में संविधान दोबारा नहीं आ सकता ये। तो इसलिए इस बार 2024 का चुनाव है और देश के हर उस नागरिक से जो संविधान से अपने अधिकार चाहता है, जो संविधान से चलाना चाहता है देश को, जो संविधान से प्यार करता है, वो चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, जो संविधान को प्यार करता है उन सबको एक होना पड़ेगा। अब ये मत देखना कि मैं सपा का आदमी हूँ, मैं बसपा का आदमी हूँ, मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, मैं BJP का आदमी हूँ, मैं अन्य पार्टियों का आदमी हूँ। नहीं, अब पार्टी दोबारा खड़ी हो सकती है। अगर किसी पार्टी को हमने वोट नहीं दिया, वो हार गई, तो वो पार्टी दोबारा खड़ी हो सकती है, लेकिन संविधान दोबारा नहीं मिलेगा। ना ऐसा संविधान लिखने वाला मिलेगा, ना इतना ज्ञानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दोबारा पैदा होंगे। तो इसलिए इस संविधान को बचाने के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए और अपने अधिकारों को बचाने के लिए सब एक हो जाओ, सब मतदाता एक हो जाओ और एक हो करके सिर्फ एक चीज देखनी है कि जो संविधान को खत्म कर रहा है, जो लोकतंत्र को खत्म करना है, उसको हराना है। इसलिए इंडिया गठबंधन को हमें जिताना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हर वोट, एक भी वोट छूटनी नहीं चाहिए और एक भी वोट बटनी नहीं चाहिए। सीधा इंडिया गठबंधन। हमें ये नहीं देखना कि ये अखिलेश का आदमी है, हमें ये नहीं देखना ये जयंत का आदमी है, हमें ये नहीं देखना ये कांग्रेस का आदमी है, या आम आदमी पार्टी का आदमी है, या ममता का आदमी है, या RJD का आदमी है, या किसी और पार्टी का आदमी है। हमें सिर्फ एक देखना है कि इंडिया गठबंधन, मारो ठप्पा, दबा दो बटन और ये समझ के दबा देना कि संविधान को खत्म करने वाले का टैटवा दबा रहे हैं। सुनिए, आपने बोला कोई ज्ञानी पैदा नहीं हुआ अम्बेडकर से ज्यादा। भक्तों का कहना है मोदी से अच्छा आदमी नहीं है, बहुत ज्ञानी है वो। देखिए वो क्या कह रहे हैं, हाँ। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। बहुत ज्ञानी है वो, बिल्कुल ज्ञानी है। हाँ। आप पूछ लो उनसे, हाँ। कि उनका घर बन गया हो, जो जिनको कहा था 2022 में देश में कोई भी व्यक्ति हाँ। बिना छत के नहीं रहेगा। पूछ लो उनसे किसान की आय दुगनी हो गई। पूछ लो उनसे कि बेटियों का दुराचार करने वाला उसके बराबर में बैठा है। से वो गैस बनाते हैं। हाँ, बताओ सारे भक्तों को कह दो उसी से गैस से अपना खाना वाना बना लिया करेंगे। ये शब्द जो हैं, ये इवेंट होते हैं और जनता का ध्यान भटकाने के लिए होते हैं। किसान अपनी MSP पर, मजदूर अपनी मजदूरी पर, अग्निवीर युवा अपने अग्निवीर को खत्म करने के लिए, बेरोजगार अपनी रोजगार के लिए, महिला अपने सम्मान के लिए, कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन के लिए, इन सब पर लड़ाई होगी और मुद्दे यही रहेंगे। इन मुद्दों से ना ध्यान भटका है, ना भटकने देंगे। आप नहीं मानते अम्बेडकर से ज्यादा महापुरुष है मोदी जी? हाँ, ज्ञानी है, ज्यादा विद्वान है। भाई देखो, ये आप लोग मान सकते हैं। हाँ। मैं तो ये मानता हूं कि अम्बेडकर से ज्यादा ज्ञानी अभी हमारे हिंदुस्तान में नहीं है, क्योंकि वो कितनी भाषाओं में कितनी सब्जेक्ट में PhD करके आया था और ज्ञानी था, तभी तो उसने संविधान लिखा था। मोदी जी को तो फाइल पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ऊपर से देख के काम कर देते हैं। इसे क्या कहते हैं? हाँ। जब मेरे पे पढ़ना ही नहीं आएगा, हाँ। तो अखबार में उल्टा पकड़ूं या सीधा, हाँ। तो ऐसे ही होता है। ठीक है, उसी में तो मस्त निकल रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद।